जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार को झटका देंगे? ये लगातार सवाल उठ रहा है। बता दें आपको कि जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। शुक्रवार को कुछ बीजेपी के नेताओं ने उनका हाल जाना है। उसके बाद तस्वीर आने के बाद क्यासों का बाजार गर्म हो गया है। बिहार बीजेपी प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक प्रेमरंजन पटेल यह तस्वीर में दिख रहे होंगे, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा बेड पे लेटे हैं, तो वहीं बिहार बीजेपी प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक संजय टाइगर भी इस तस्वीर में दिख रहे होंगे। तो वहीं बीजेपी नेता योगेंद्र पासवान ने दिल्ली एम्स में जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से शुक्रवार को मुलाकात की है। कुशवाहा रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती है, लेकिन बीजेपी के नेताओं की उनसे मुलाकात ने बिहार की सियासत को गरमा कर रख दिया है। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि देखा जाए तो जदयू में अपनी अनदेखी से कुशवाहा इन दिनों नाराज चल रहे हैं। बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात के बाद से इन बात की आशंका जताई जा रही है कि बिहार में जल्द बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी आरएलएसपी का जदयू से विलय किया था। इसके बाद नीतीश ने उनको जदयू संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष और एमएलसी बनाया था। वहीं आपने लौ कुश समीकरण वो देखा होगा, सुना होगा, तो वहीं उसको मजबूत करने के लिए नीतीश उन्हें पार्टी में जो लेकर आए थे, लेकिन एनडीए सरकार या महागठबंधन सरकार में कुशवाहा मंत्री नहीं बन पाए। उनकी डिप्टी सीएम बनने की भी चर्चा थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखा जाए तो वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी तेजस्वी यादव है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के पास संगठन में बड़ा पद उनके पास है, लेकिन संगठन में उनकी चल भी नहीं रही है। जदयू को बार बार चिट्ठी जारी करना पड़ रहा है कि कुशवाहा जिस जिले में जाएं कार्यकर्ता उनसे मिले। कुशवाहा लोकसभा चुनाव भी 2024 में कराकाट से लड़ना चाहते हैं, लेकिन जदयू के महाबली सिंह अभी वहां से सांसद है। कुशवाहा को यह सीट मिलेगी, इसकी उम्मीद भी बहुत कम है। देखा जाए तो सियासी गलियारों में चर्चा है कि कुशवाहा खुद नया ठिकाना तलाश रहे हैं। जदयू में हो रही अनदेखी पर वह बोल भी चुके हैं कि न मैं सन्यासी हूं, न कोई मठ में बैठा रहा हूं। वहीं देखा जाए तो यह भी बोल चुके हैं वो कि कब तक पवेलियन में बैठा रहूंगा। उनके बयानों से साफ लग रहा है कि कुछ बड़े फैसले लेने की तरफ उपेंद्र कुशवाहा बढ़ रहे हैं। वैसे वह इन अटकलों को खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि वो जदयू में ही रहेंगे। वह नीतीश के पुराने सहयोगी हैं। 2000 में नीतीश ने उनको विपक्ष का नेता बनाया था। अब देखा जाए तो नीतीश की समता पार्टी थी, और वहीं 2005 में कुशवाहा नीतीश से अलग हो गए थे। वहीं एनसीपी में गए थे, फिर 2010 में वापस जदयू में आए और 2010 में नीतीश ने उनको राज्यसभा भेजा। 2013 में ही उन्होंने जदयू और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई। 2014 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी से गठबंधन किया था। एनडीए में उनकी पार्टी को 3 सीट मिली थी, लेकिन देखा जाए तो तीनों सीट पर उनकी पार्टी जीत हासिल की थी। उपेंद्र कुशवाहा केंद्र सरकार में मंत्री बनाए गए थे, लेकिन 2018 में महागठबंधन में चले गए। 2019 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में उनकी पार्टी 5 सीट पर लड़ी, जिसमें कुशवाहा खुद कराकाट और उजियारपुर से लड़े, लेकिन हार गए। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने ओवैसी के साथ तीसरा मोर्चा बनाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। उनके बाद देखा जाए तो अपनी पार्टी आरएलएसपी का जदयू में विलय कर दिया उन्होंने। वहीं बार बार पलटी मारने वाले कुशवाहा का एक बार फिर मन डोल रहा है। उनका अलग सियासी कदम क्या होगा, यह लगातार सवाल उठ रहा है। सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। बीजेपी नेताओं की उनसे मुलाकात ने उनके भाजपा के साथ जाने की अटकलों को और हवा दे दी है। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि क्या जदयू छोड़कर बीजेपी से गठबंधन करते उपेंद्र कुशवाहा या फिर बीजेपी में जाकर शामिल हो जाते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।